कानून नाम की चीज़ तो हर जगह है ना। भारत में कानून से चलेगा या तुम्हारे आई लव मोहम्मद कहने से चलेगा। अवैसी साहब को कुछ करना थोड़ी ना, विपक्ष में रह के आरोप लगाने में बड़ा मजा आता है। किसी भी बात को तूल दे दो, क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं है ना। तुम अगर मान लो अल्लाह अकबर ही कह के तुम बम फाड़ देते हो कहीं भी, किस तरह से मान लें कि कौन सा धार्मिक नारा है। हमें तो वो सारे हिंसक नारे लगते हैं। अमर यात्रा है तो पूरा उसमें सरकार इन्वॉल्व होती है, प्रशासन इन्वॉल्व होता है, उसकी देख रेख में सारा चीज़ें होता है। या कभी भी निकल के कहीं भी शुरू हो जाओ, जब अराजकता ही तुम्हें फैलानी है तो प्रशासन ही निपटेगा तुमसे, या अवैसी साहब की टीम आएगी निपटने, या और कोई दल आएगा निपटने। देश में नफरती चिंटू और नफरत फैलाना, अराजकता फैलाना, देशद्रोह का काम करना भरमार है इस देश में। आप जब आपने अच्छा काम करोगे ना तो यही देश है आपको सर माथे पे बिठाएगा। लेकिन जो ये गंदे और नफरत वाले काम करोगे तो यही जूते भी मारेंगे। पालकी की सवारी चांदनी चौक में देखा कितने लंबी सवारी निकलती है, परमिशन ली जाती है ना। आज़ादी कानून के दायरे में रह के मिलती है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आई लव मोहम्मद को लेकर जब विवाद छिड़ जाता है, सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर बातें होने लगती हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जहां योगी बाबा का राज है वहां पर आई लव मोहम्मद बोलना एक गुनाह हो गया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की, लोगों की गिरफ्तारी की गई, पर लगातार इस चीज़ को लेकर के अब असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMI के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नफरती भाव पैदा करने की कोशिश जो सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं आई लव मोहम्मद के नारे लगाना कौन सा बड़ा गुनाह हो गया। आप बताओ, एक हजूम लेके मैं ही उतर जाऊं ये शर्ट पहन के, जय श्री राम 50-100 ले, तो यहाँ की जो प्रशासन है वो मेरे को रोकेगी, भैया क्या परमिशन है तुम्हारे पास। कानून नाम की चीज़ तो हर जगह है ना। भारत में कानून से चलेगा या तुम्हारे आई लव मोहम्मद कहने से चलेगा। अगर तुम वहाँ पे बिना परमिशन के हजूम लेके उतर जाओ रोडों पे और कोई कांड हो जाए, मान लो दूसरी कोई मतलब कुछ बजरंग दल या कुछ इस तरह के लोग भी आ जाएं रोडों पे, तो प्रशासन को तो फिर तुम भर के कोसोगे कि भाई प्रशासन तो वहाँ फेल हो गया। तो अवैसी साहब को कुछ करना थोड़ी ना, विपक्ष में रह के आरोप लगाने में बड़ा मज़ा आता है। किसी भी बात को तूल दे दो, क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं है ना। भाई तुम अगर मान लो अल्लाह अकबर ही कह के तुम बम फाड़ देते हो कहीं भी, किस तरह से मान लें कि कौन सा धार्मिक नारा है। हमें तो वो सारे हिंसक नारे लगते हैं। जहाँ भी देखो वो यही कह के आतंकवादी मरते भी हैं और तुम वही करके नमाज भी पढ़ते हो। तो भाई ये चीज़ तो डिफाइन तुम्हें करनी चाहिए। तो तुमसे दुनिया पूरी तंग है, पूरा विश्व तंग है कि भैया यहाँ से निकालो, घुसपैठिया निकालो का अभियान चल रहा है। आप बताओ घुसपैठिया का मतलब क्या है? वही तो है कि एक जो समुदाय और किसी भी देश में घुस, जहाँ पे ठीक ठाक फल फूल रहे हैं वहाँ घुस जाओ, उनके संसाधनों पे कब्जा करो। ओवैसी साहब तो ये कह रहे हैं कि अगर कांवड़ यात्रा निकलती है, माता की चौकियाँ बैठती है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, तो अल्लाह अकबर या फिर आई लव मोहम्मद कहने में क्या पड़ेगा? बताओ ना कि वो जो चौकियाँ बैठती हैं या वो तो उसका परमिशन लेती है ना प्रशासन से। अगर मान लो कांवड़ यात्रा है तो पूरा उसमें सरकार इन्वॉल्व होती है, प्रशासन इन्वॉल्व होता है, उसकी देख रेख में सारा चीज़ें होता है। या कभी भी निकल के कहीं भी शुरू हो जाओ, किसी जगह भी शुरू हो जाओ और कुछ भी हो जाए, फिर उसके बाद भर के तुम वही अवैसी साहब कहेंगे कि भैया वहाँ तो प्रशासन हाथ बांध के देख रही थी जब ये हो रहा था, इतने लोग मर गए मेरे। तो फिर कौन जवाब दे? उनको जवाब थोड़ी देना, उनको तो भैया आरोप लगाना। विपक्ष में बैठे कौन पूछ रहा उनसे कि भैया ये आरोप आपका सही निकला, वो नहीं सही निकला। 50-100 लगाते रहो, एक आधा सही होगा तो उस पर भी है तौबा मचा लेंगे। अवैसी साहब कहीं कुछ करना, हैदराबाद में बैठे हुए हैं, 1 सीट 2 सीट 4 सीट के मतलब मालिक हैं, और वो पूरे देश का ठेका नहीं ले रखा है। यहाँ जहाँ जिस प्रदेश में हो रहा है वहाँ की सरकार उससे निपटेगी और उनको देखना है। सरकार पर ही तो सवाल है कि योगी बाबा कहीं ना कहीं भेद पैदा करना चाह रहे हैं हिंदू मुसलमान के बीच में, इस तरीके का काम। 8 करोड़ मुसलमान रहता है यूपी में, तो वो सब रोड पे आके ये चिल्लाने लगेंगे तो माहौल ठीक हो जाएगा? कहाँ से माहौल ठीक हो जाएगा? आई लव मोहम्मद कहने से उनके चिन्हों पे कौन सा मुसलमान चल रहा है? यहाँ तो मुल्ला के उस पर चलते ही हैं, मुल्ला जो कह दे वो मान लेते हैं। अगर उन्हीं के उस पर था तो तुम उनके उस पर चल के तो दिखाओ, तो उस पर भी नहीं चलना। जब अराजकता ही तुम्हें फैलानी है तो प्रशासन ही निपटेगा तुमसे, या अवैसी साहब की टीम आएगी निपटने, या और कोई दल आएगा निपटने। अब प्रशासन कैसे निपटेगा? अब तो बात उत्तर प्रदेश की नहीं रह गई, पूरे देश भर में सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे अकाउंट्स हैं जहाँ पर आई लव मोहम्मद ट्रेंड कर रहा है और बताया जा रहा है सीधे तौर पर कि सड़क पर नहीं, अगर आवाज़ उठाने दोगे तो और भी जरिए आवाज़ उठाने के और मोहम्मद को पैगाम पहुंचाने के और भी तरीके हैं। क्या कितने तक रोकेंगे? देश में नफरती चिंटू और नफरत फैलाना, अराजकता फैलाना, देशद्रोह का काम करना भरमार है इस देश में। अगर कहीं से पूरे विश्व में गद्दार चाहिए तो इंडिया आ जाओ, आपको रोड पे चलते मिल जाएंगे। वही लोग इसको फैला रहे हैं, तूल दे रहे हैं। ये तूल देने का मामला ही नहीं है, और उसको भी समझना चाहिए जो आई लव मोहम्मद कर रहा है कि भाई इससे करने से क्या हासिल हो जाएगा। एक बात बता, तूने करना है ना, कोई जलसा कर रहा है उससे परमिशन ले प्रशासन से, उस जिले के उस DM
उनसे जाके मिलो कि भाई हम ये करना चाहते हैं, तब तो तुम सभ्य नागरिक माने जाओगे। तुम तो जो अराजकता, तुम आगजनी करना चाहते हो, पत्थरबाजी करना चाहते हो, इन चीज़ों के लिए तुम्हारा अगर तुम्हारे दिल में साफ सुथरा होता तो तुम्हारी क्या सबकी धार्मिक यात्रा क्या जैनियों की नहीं निकलती हमारे। अंत में यही पूछना चाहूँगा, ओवैसी साहब एक समय हीरो बन जाते हैं जब वो भारत का पक्ष रखने जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, सीधे तौर पर पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम करते जाहिर हैं। सी बात है भाई साहब, अच्छे काम करोगे तो हीरो ये देश बना देता है। आप जब आपने अच्छा काम करोगे ना तो यही देश है आपको सर माथे पे बिठाएगा, लेकिन जो ये गंदे और नफरत वाले काम करोगे तो यही जूते भी मारेंगे। ये समझ लेना यहाँ डेमोक्रेसी है। आपकी बात अगर अच्छी लगी तो वाह भी होगी, अगर आप गलत संदेश भेज रहे हो अपने समुदाय में तो उसकी आपको भत्सना भी सहनी पड़ेगी। तो अवैसी साहब ये ना समझे कि मैं अगर देशभक्ति का काम कर दिया और पाकिस्तान मुर्दाबाद लगा दिया और मैं डेलीगेशन में जाके भारत का परचम वहाँ पे वो कर दिया तो उससे मेरे को सर माथे पे बांध लेगा यहाँ का जो समाज है। अरे भैया, समाज देखता है तुम्हें, तुम सही काम करोगे तो सही बातें बोलेगा, गलत करोगे तो आपको भर भर के गालियाँ भी मिलेंगी। तो उनको ये चीज़ को समझ के करना चाहिए। राजनीति पढ़े लिखे हैं ना, तो ये सब चीज़ें करने की क्या जरूरत। उनको पता है कि जो लोग वहाँ पे चिल्ला रहे थे उनके पास परमिशन नहीं है। भीड़ लेके तुम किसी भी रोड पे निकल के कहीं भी कुछ कर रो, थाना फूंक दो, कुछ भी फूंक दो, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए वहाँ का प्रशासन निपटेगा। फिर तो तुम कहोगे कि हमारे बंदे मरवा दिए, वहाँ की प्रशासन ने, उन्होंने हाथ बांधे खड़े थे और वो भीड़ मार गई, तो फिर क्या करोगे? फिर तुम उल्टा चिल्लाओगे। तो इसलिए तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हें सिर्फ चिल्लाना है। ठीक है, आरोप लगा रहे हो, 100 आरोप लगाओगे, एक आधा सिद्ध हो जाएगा, फिर उस पर भी पलट जाओगे। लेकिन प्रशासन जो है ना वो 100 बार में 100 बार प्रयास करता है, एक बार विफल तो हो जाए तो यही सारे चीखने लग जाएंगे। यही अवैसी बाहर आके चिल्ला रहा होगा कि यार प्रशासन ने तो कुछ किया ही नहीं। तो ये अवैसी की दोहरे मापदंड जो है ना, जो पूरी जनता जानती है, सोशल मीडिया का इतना प्रचार और सब जानते हैं कि कौन क्या लैंग्वेज में किस टाइम पे क्या बोलना चाहता है और क्या मैसेज देना चाहता है। आप सही मैसेज दे रहे हो ना भारत को तो सही बातें मिल रही हैं, गलत मैसेज दोगे तो यही तरह थपड़िया भी जाओगे, जूते भी पड़ेगी और चप्पल जूते भी चलेंगे तुम्हारे पे, अंडे और टमाटर भी चलेंगे तुम्हारे स्टेजों पे। समझ रहे हो, जनता है, अच्छे काम करना सीख लो। अवैसी साहब, हो गया नफरत बहुत, अब इस देश में चलने वाला नहीं। अब इस देश में सबको समझ के कानून का पालन करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि भीड़ तंत्र है यहाँ पे, पिछली सरकारें हैं कि एक समुदाय को वाह 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 वाह, दूसरे को थू 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 करती रहेंगी। अब तो सब बराबर हैं। 140 करोड़ का नाम लेते हैं तो 140 करोड़ लोगों को एक बराबर मानते हैं। कब लेते हैं? वहाँ पे पहले नहीं माना जाता था 104। अगर यही 140 करोड़ को माना जाता तो आपको बर्सिप एक्ट, आपको पर्सनल लॉ, अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक बिल, अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटियाँ, मतलब भर भर के मिलता रहा। और हिंदू को क्या देते रहे ये सरकारें? एंटी क्रिमिनल वायलेंस बिल लेके आई, तो वो तो शुक्र कहो बीजेपी का कि पास नहीं हुआ, नहीं तो 10 साल में हिंदू खत्म कर देते। तो इनका तो इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, तो वो सरकार नहीं है। अब ये सरकार सबके लिए कर रही है और भर भर के राशन ले रहे हो ना। जब आप एक बात बताओ, मैं एक कहानी सुन रहा था, कहता है एक राजा ने कहा कि ये पुल पार करेगा, एक डंडा पड़ेगा उसे, फिर जाके एक बोतल पानी मिलेगा। तो लोग, भाई साहब, लाइन लग गई। तो बोला राजा, अरे यार डंडा भी खा रहे हैं लोग, बोल नहीं रहे कुछ। तो वहाँ की जनता ने बोला कि भैया 4-5 और डंडे मारने वाले लगाओ, हमें कोई बात नहीं, एक डंडा खा तो रहे, एक बोतल पानी तो मिल रहा है। वही यहाँ का मुसलमान कर रहा है कि भर भर के ले रहा सब कुछ मोदी से, और उसके बाद वो कहता है कि जी मोदी गुनहगार है। अरे भाई, जब तुम्हारी जीविका, तुम्हारे बच्चे उड़ान योजना, दुनिया भर की 150 स्कीमें चला रखी हैं मोदी जी ने, भर भर के तुम्हारे घरों में जा रहा है, पेट में दाने जा रहे हैं, तो तुम लोग भी अराजकता पे फैल रहे हो। ये देश तुम्हारा नहीं है क्या? तुम अपना देश मानो और जहाँ पे परमिशन, जहाँ कानून का परमिट लेने की जरूरत, वहाँ लेके काम करो। कोई मना कर रहा है? देश में सब अपना त्यौहार मना रहे। भाई जैन की वो निकलती है पालकी की सवारी, चांदनी चौक में देखा कितने लंबी सवारी निकलती है, परमिशन ली जाती है ना, या वैसे ही निकल लेते हैं भीड़ में, और फिर डंडे पड़े तो फिर कहते हैं कि ऐसा जी हमारे को तो आज़ादी नहीं है। आज़ादी कानून के दायरे में रह के मिलती है। बहुत शुक्रिया सर। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।